नमस्कार दोस्तों। किसी ने क्या खूब कहा है, जो मंजिलों की शुरुआत करते हैं वही सफ़र को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखो, एक बार चलने का हौसला तो रखो। ऐसे मुसाफिरों का मंजिलें भी इंतज़ार करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका मित्र बिना कुमार सिंह पुनः एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी के साथ। मित्रों, एक समय की बात है, एक मछुआरा अपनी पत्नी के साथ एक समुद्र के किनारे रहता था। मित्रों, उस मछुआरे की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। इस बात को लेके उसकी पत्नी हमेशा उसको ताना मारती थी। वो कहती थी कि तुम मुझे खुश नहीं कर पाते हो, मैं यहाँ पे खुश नहीं रहती हूँ, अतः तुम अपने वादे से मुकर गए हो। इस झोपड़ी में मछलियों के गंध से मैं बहुत त्रस्त हूँ। यह सुनकर वह मछुआरा बहुत दुखी होता है। मित्रों, समय बीतता जाता है। एक दिन मछुआरा सुबह समुद्र के तट पे पहुँच जाता है और समुद्र में अपना जाल फेंकता है। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन उसको एक भी नहीं मछली मिलती है। वह उदास हो जाता है। दोपहर से पुनः शाम हो जाती है, तब तक तब भी एक मछली नहीं मिलती है, जिससे वह और दुखी होता है। लेकिन जैसे ही वह अपने जाल को उठाने वाला होता है, तभी उसमें एक छोटी सी मछली फंस जाती है। वह मछली गोल्डन कलर की होती है और देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। मछुआरा को देख के बहुत आश्चर्य होता है। वह मछली मछुआरा से बोली, मछुआरा जी, मैं जादुओं की राजकुमारी हूँ। मैं टहलते टहलते यहाँ तक आ गई थी, अतः मुझे समुद्र में जाने दीजिए, मेरी हत्या मत कीजिए। यह सुनकर मछुआरा बहुत आश्चर्य हुआ। उसको लगा कि एक मछली कैसे बोल सकती है। अतः मछुआरे को उस मछली पे बहुत दया आती है और वह मछुआरा उस मछली को समुद्र में पुनः भगा देता है। इस तरह मित्रों, वह मछुआरा शाम को अपने घर आता है और अपनी पत्नी से सारी बातें बताता है। मछुआरे की यह बात सुन के उसकी पत्नी गुस्से में क्रोधित हो जाती है। वह मछुआरे से कहती है, तुम तो बेवकूफ़ थे, लेकिन एक नंबर के बुद्धू भी हो। तुम उस मछली को ऐसे कैसे जाने दे सकते थे? तुम उससे ढेर सारा चीज़ें मांग सकते थे, कम से कम एक घर तो मुझे दिलवा सकते थे, जिससे मैं गुजारा हम लोगों का हो सकता था। वह मछुआरी उस मछुआरे को बहुत डांट लगाती है और उसको कहती है कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। यह बात सुन के मछुआरा घर से बाहर जाता है, पुनः उस समुद्र के किनारे जाता है और उस मछली को आवाज़ लगाता है। मछली को आवाज़ लगाता है, बार बार आवाज़ लगाता है। यह आवाज़ सुन के वो मछली वहाँ पे उपस्थित होती है। वह मछुआरे से कहती है, हाँ मछुआरा भाई, बोलिए क्या चाहिए आपको? उसने कहा, मेरी पत्नी खुश नहीं है, उसको एक घर चाहिए, आप घर दे दो उसको। तो परियों की राजकुमारी कहती है, जाइए, आपको घर मिल गया है। मछुआरा घर पे जाता है और देखता है उसके पास एक आलीशान घर रहता है। उसकी पत्नी ढेर सारे नौकर और चाकरों से घिरी रहती है। यह देखकर वह बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी से पूछता है, क्या तुम अब खुश हो? वह कुछ सोचने के बाद कहती है, नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। मुझे पूरा एक रानी बनना है। मुझे इस बड़े बंगले में नहीं रहना है। अगर तुम मेरी ये इच्छा मछली से पूरी करवा दो, मुझे रानी बनना है। यह बात सुनकर वह मछुआरा उसको बहुत समझाता है, लेकिन वह नहीं समझती है। अतः वह पुनः उस मछली के पास जाता है। मछली उसके इच्छा अनुसार उसको रानी बना देता है। पुनः वह अपने रानी के पास जाता है। मछुआरा अब पूछता है, क्या तुम अब खुश हो? इसके बाद भी वो कहती है, नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। मुझे लगता है कि वह जादुई राजकुमारी हम लोगों को और कुछ दे सकती है, अतः मुझे पूरा साम्राज्य बनना है, मुझे पूरा देश पे शासन करना है। यह बात सुनकर मछुआरा बहुत उसको डांटता है, लेकिन वह गुस्सा से आग बबूला हो जाती है। अतः वह मछुआरा पुनः उस मछली के पास जाता है, मछली से अपनी बात कहता है। अतः मछली इच्छा अनुसार उसका पुनः वरदान देती है।
वह आके देखता है तो इस समय ढेर सारे राजा उसके सामने नतमस्तक हैं। उसकी मछुआरिन ढेर सारे राज्यों पे अपना आधिपत्य स्थापित कर चुकी है। मित्रों, समय गुजरता है। वह मछुआरा पुनः एक दिन अपने मछुआरी से पूछता है, क्या तुम अब साम्राज्ञी बन के खुश हो? वो कहती है, नहीं, मुझे सोचने का मौका चाहिए। मैं सोच रही हूँ बहुत दिन से कि क्या मुझे कुछ और चाहिए। एक दिन यही सोचते सोचते वह मछुआरिन की सो जाती है और सुबह सूर्य की तेज किरणों से उसकी नींद टूटती है। यह देख वह सूर्य पे क्रोधित हो जाती है और कहती है, सूर्य, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे नींद से जगा दिए हो। तुम्हें नहीं पता कि 3 दिन से सोच रही हूँ। वह अपने पति के पास जाती है और पति से कहती है, जाओ उस जादूनी राजकुमारी से मुझे एक ऐसी शक्ति चाहिए जिससे मैं सूर्य को कंट्रोल कर लूँ। वह सूर्य ने मेरी खुशियों में बाधा पहुँचाया है। यह सुन के मछुआरा उसको बहुत डांटता है, कहता है, तुम पागल हो गई, तुम्हें नहीं पता तुम क्या कर रही हो। लेकिन फिर भी बहुत डांटने के बाद, बहुत दुखी रहने के बाद मछुआरा अंततः उस मछली के पास जाता है। मछली पुनः उसको इच्छा अनुसार वो वरदान देती है। मित्रों, जब इस बार वह अपने घर पे आता है तो देखता है चारों तरफ उसकी मछुआरी कहीं नहीं दिखती है। वह सुबह से शाम तक ढूंढता है, कहीं नहीं दिखती है। अंतो गत्वा वह पुनः उस मछली के पास आता है और पूछता है कि मेरी मछुआरी नहीं दिख रही है, कहाँ गई? यह बात सुन के उस मछली ने बोला, वो चाहती थी वो सूर्य को कंट्रोल करे, सूर्य को नियंत्रित करे, अतः हमने उसको यह शक्ति दी। लेकिन सूर्य की तेज किरणों के सामने वो टिक न सकी और वह जल के राख हो गई। यह बात सुन के मछुआरा बहुत दुखी होता है। कहता, मैं ऐसा नहीं चाहता था, बस मैं ये चाहता था कि मैं उसके साथ 2 वक्त की रोटी खा सकूं और खुश रहूं। उसको रोते देख मछली पुनः उससे पूछती है, अच्छा तुम्हें क्या चाहिए? तुम अब तक अपने लिए कुछ नहीं मांगे हो, तुम्हें क्या चाहिए? तो उस मछुआरे ने कहा, मैं चाहता हूँ मेरी पत्नी मेरे पास हो और 2 वक्त की रोटी हो जिससे मेरा गुजारा चल जाए और मैं खुश हूँ। तो जादुई मछली कहती, जाइए, ऐसा ही होगा। मित्रों, वह मछुआरा अपने घर पे आता है तो देखता है पुनः उसकी वो कुटिया, वो झोपड़ी रहती है और उसमें उसकी पत्नी रहती है। उसकी पत्नी अपने मछुआरों को देख के उसको गले लगा लेती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि खुशियाँ दौलत, धन और संपदा से खरीदी जा सकती है, मैं गलत थी। अतः वे दोनों खुशी से रहने लगे। मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि खुश रहने के लिए पर्याप्त धन, संपदा अनिवार्य शर्तें नहीं हैं। अगर आप खुश रहना है आपको, तो अपनी आवश्यकताओं को अपने ज़रूरतों के अनुसार सीमित रखिए। आप अमीर हैं, गरीब हैं, मायने नहीं रखता है। मायने सिर्फ ये रखता है कि आप संतुष्ट हैं कि नहीं। अतः जहाँ पे रहिए, अपनी आवश्यकताओं, अपनी धन और संपदा और खुशियों में एक सामंजस्य स्थापित करिए और हमेशा खुश रहिए और जीवन में आगे बढ़िए। थैंक यू मित्रों।